स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में बहुत ही एक मायने रखता है, वो है वीड। ये वो गांजे वाला वीड नहीं है, लोग बहुत गलत लेते हैं। एग्रीकल्चर में वीड का मतलब होता है खरपतवार। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये खरपतवार मतलब कि वीड है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीड के बारे में। तो वीड के बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि जो वीड की जो टर्म है वो किसने दी थी। वीड की टर्म दी थी जेथरो टूल ने। मैंने जेथरो टूल के बारे में अपनी सबसे पहली वीडियो के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के में, ठीक है ना। तो जो जेथरो टूल है उन्होंने किताब लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, आपको याद होगा। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में ही उन्होंने सबसे पहले वीड का जो टर्म थी वो यूज करी थी, ठीक है ना। तो जो कभी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है हु गिव द टर्म वीड, तो हु या फिर हु कॉइन द टर्म वीड, तो जेथरो टूल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हु कॉइन द टर्म वीड, ठीक है, जिन्होंने वीड शब्द दिया, ठीक है ना। वीड क्या होती है? खरपतवार। तो चलिए अब हम बात करते हैं वीड के बारे में। व्हाट इज वीड? ये रही। What is weed? Weed क्या है? Weed are plant that are unwanted in a given situation and may be harmful, dangerous और economically detrimentally। इसमें क्या होता है? वीड क्या है? वो प्लांट है जो कि अनवांटेड है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है वीड का, दिमाग में कभी भी वीड शब्द आए तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला वर्ड आना चाहिए अनवांटेड, कि इसकी जरूरत नहीं होती है फिर भी ये उस जगह पे हो जाता है, ठीक है ना, इन अ गिवन सिचुएशन। और ये क्या होते हैं? या तो हार्मफुल होंगे या डेंजरस होंगे, खतरनाक भी होते हैं, और कई बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, और कई क्या करते हैं? आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये बात हो गई वीड के। वीड क्या है? अनवांटेड प्लांट है। अनवांटेड प्लांट मतलब क्या है? जिनकी जरूरत नहीं है उस जगह पर, ठीक है, फिर भी वो वहां पे उगाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वीड कहलाएंगे, ठीक है। या इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? इट इज अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। मतलब ये वो जंगली पौधे हैं जहां ये वो जंगली पौधे हैं जो कि ग्रो हो जाते हैं कहां पे? वहां पे जहां इनकी जरूरत नहीं होती है। और ये वहां पे क्या करते हैं? जो एंड इन कंपटीशन विद कल्टीवेटेड प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स हमने लगा रखे हैं फील्ड में उनके साथ क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा? कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। किन किन के लिए कंपटीशन करेंगे? न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करेंगे, स्पेस के लिए कंपटीशन करेंगे, वाटर के लिए कंपटीशन करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे? कल्टीवेटेड जो आपने फसल बोई है उसके लिए क्या करेंगे? कंपटीशन बढ़ा देंगे। तो क्या होगा? ये एक तो इनमें ये खूबी होती है कि बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं? अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा? जो आपकी फील्ड में आपने जो प्लांट लगा रखा है उसको क्या होगा? न्यूट्रिएंट उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे। तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है आपकी यील्ड पे भी फर्क पड़ेगा। इसके अगर यील्ड पे फर्क पड़ेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिकली डेट्रीमेंटली हो जाएगा, ठीक है मतलब आर्थिक नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वीड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो ये बात हो गई वीड की। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की जो इसे इतना हार्मफुल बना देते हैं, ठीक है ना, इतना हार्मफुल बना देते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीड कितने खतरनाक होते हैं, कितने हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। एक तो अनवांटेड प्लांट होते हैं, ऊपर से इकोनॉमिकल क्राइसिस भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं वीड में कि जो उन्हें इतना खतरनाक बना देता है? तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की, जिसमें कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट ऑफ द वीड स्पेशली एनुअल्स। एनुअल्स वीड कौन से होते हैं? एनुअल वीड्स वो होते हैं जो कि एक साल के अंतर अंतर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। उसी एक साल के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव सारी स्टेजेस पार हो जाती हैं, ठीक है ना। वो होते हैं एनुअल वीड। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द वीड स्पेशली एनुअल्स प्रोड्यूस इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड। मतलब एनुअल वीड, वैसे तो मोस्टली जितने भी वीड हैं वो सारे ही, लेकिन जो एनुअल स्पेशली जो एनुअल्स हैं वो काफी भारी मात्रा में क्या करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है जब ज्यादा सीड प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? उनके जो जर्मिनेट होने का, उनके ग्रो होने का अलग अलग जगहों पे चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कि सबसे पहला एग्जांपल है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट जिसे हम अवीना फतुआ भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है अवीना फतुआ। वो 250 सीड प्रोड्यूस करता है पर प्लांट। एक प्लांट में कम से कम 250 सीड लगते हैं, ठीक है ना। सोचो कितने भारी मात्रा में सीड लगते हैं, ठीक है ना।
और दूसरा है वाइल्ड एमरैंथ। ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि इस जो मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड एमरैंथ और एमरैंथस, जो ये जंगली एमरैंथस होता है ना, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है 11 मिलियन सीड। 11 मिलियन सीड का मतलब समझते हो 11 लाख सीड प्रोड्यूस करता है। अब ये इतने भारी मात्रा में सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, उनके जर्मिनेशन के चांसेस भी सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब वो क्या होंगे, जगह जगह जाके कितना होगा, जितने जितने ज्यादा सीड होंगे उतने ज्यादा उनका डिस्पर्सल होगा, और उतने ज्यादा ही क्या होंगे, वो ग्रो करेंगे, ठीक है ना। और उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, कंपटीशन भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो वो एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सीड, सबसे ज्यादा एनॉर्मस क्वांटिटी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वीड का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जिसमें कि ये 61 परनियल वीड। परनियल वीड वो कौन से होते हैं, परनियल वीड वो वीड होते हैं जो कि क्या 2 से अधिक साल लगाते हैं अपना पूरा लाइफ साइकिल करने में। अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगाते हैं, पूरे 2 या 2 से अधिक साल लगाते हैं, वो होते हैं परनियल वीड, ठीक है ना। आपको मैं ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वीड पढ़ाऊंगा उसमें ये सब आएंगे, ठीक है ना। तो 61 परनियल वीड जो हैं, ऐसे वीड हैं परनियल वीड 61 ऐसे परनियल वीड हैं जो कि एवरेज सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उनकी, 26,500 पर प्लांट, मतलब 26,500 सीड्स एक प्लांट में लगते हैं। सोचो कितनी भारी मात्रा में वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एनॉर्मस क्वांटिटी में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण ये इतने खतरनाक हैं, ठीक है ना। क्या होगा, कल्टीवेटेड फील्ड में जाएंगे, जितने ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं मतलब क्या ज्यादा फैलेंगे वहां पे, तो जो अब वहां पे क्या होगी, कल्टीवेशन की में क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीड्स हैव कैपेसिटी टू विथस्टैंड एडवर्स कंडीशन इन द फील्ड बिकॉज दे मॉडिफाई सीड प्रोडक्शन एंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीड जो खरपतवार है उनमें क्या कैपेसिटी होती है कि वो बुरी से बुरी कंडीशन में को भी क्या कर जाते हैं, झेल जाते हैं, उसमें भी ये बने रहते हैं, टिके रहते हैं। आप कभी भी देखना, कभी भी आप ना कोई भी मान लीजिए क्रॉप उगाओगे, उसके लिए उसे कितनी देखभाल की जरूरत होती है, वहीं उसे खाली छोड़ दो तो क्या होगा, जंगली पौधे कितनी आराम से उगाएंगे। उन्हें ना तो आपको पानी देने की जरूरत है, ना उन्हें धूप की चिंता है, ना आपको कोई शेड लगाने की जरूरत है उनके लिए, ठीक है ना। पर क्या होगा, फिर भी वो ग्रो करेंगे ना। तो यही कारण है। अब यही हम अगर अपनी फसल उगाएं तो वो क्या होगा, अगर पानी नहीं दिया वो तो मर जाएंगी, धूप ज्यादा हो गई तो मर जाएंगे, कितनी नाजुक है वो, ठीक है ना। लेकिन क्या है, खरपतवार और जो जंगली पौधे जो होते हैं वो इतनी कैपेसिटी होती है उनमें कि वो बुरी से बुरी कंडीशन को भी झेल जाते हैं। क्यों झेल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। किस लिए, किस उसमें मॉडिफाई करा है, सीड प्रोडक्शन एक तो मॉडिफाई करा है, ज्यादा से ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या, अपनी ग्रोथ को भी मॉडिफाई करा है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मॉइस्चर और टेम्परेचर के हिसाब से ही क्या करा उन्होंने, अपनी ग्रोथ को और सीड प्रोडक्शन को क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब पता चला ये 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वीड सीड रिमेन वायबल फॉर लॉन्गर पीरियड। वायबल मतलब जीवित रहना। वीड सीड सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है। एक तो सबसे पहला कारण ये देखो, सबसे पहले ये था कि इतनी भारी मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा ये कि एक तो सीड प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, ऊपर से उनका वायबल पीरियड भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब काफी समय तक जीवित रहते हैं वो, ठीक है ना। जो वीड के सीड होते हैं, जो खरपतवार के, जो जंगली पौधों के जो बीज होते हैं, वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है क्रीपिंग थिजल, जिसे हम बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है सिरसियम अर्वेंसी, जो कि 20 साल तक उसके बीज जिंदा रहते हैं, वायबल रहते हैं, ठीक है ना। जर्मिनेशन वायबल पता चल गया ना, सीड के लिए वायबिलिटी क्या होगी, उनके जर्मिनेशन, ठीक है। फील्ड वाइन वीड, जिसे हम कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस बोलते हैं, उसके सीड कम से कम 50 साल तक जीवित रहते हैं। सोचिए, एक तो इतनी एनॉर्मस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऊपर से इतना लंबा उनका वायबल पीरियड है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाकी बचे 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो अभी मैं बता रहा हूं, उसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है वीड सीड हैव अ ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। एक वीड सीड की ये भी खासियत है कि ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किसके थ्रू, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एनिमल्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं, खुद को क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। इवन हमारे थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को फैलाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है ना।
अब इसका लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वीड सीड मिमिक विद द क्रॉप सीड ड्यू टू देयर साइज एंड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देम। वीड सीड की एक और ये खासियत होती है कि जो आपने क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप जो होती है उसकी जो सीड होते हैं ये उन्हीं की तरह, उन्हीं के साइज का होता है, ठीक है। वीड सीड जो होता है वो उन्हीं के साइज का होता है, ठीक है ना, और उन्हीं के जैसा दिखता है। तो कई बार क्या होता है, ये मेन क्रॉप के सीड के साथ भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए आपने क्या करा, फील्ड में क्या करेंगे आप, जब सीड सोन करेंगे तो उसमें तो क्या वीड के सीड भी पड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि सीड जो होंगे, जो वीड होगा वो भी क्या होगा, क्रॉप की जो फील्ड जो आपने लगाई है, फील्ड में जो क्रॉप लगाई है उसी के साथ ही क्या करेगा, वो भी ग्रो करेगा, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं मोस्टली सर्टिफाइड सीड लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक जो कि है हार्मफुल इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम बात करते हैं वीड के हार्मफुल इफेक्ट्स की। अभी तक हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे जो कि इसे इतना खतरनाक बनाते हैं। अब हम बात करेंगे उन इफेक्ट की जो ये क्या करते हैं, जो ये डालते हैं, जिनके कारण क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की। उसका सबसे पहला पॉइंट है, वीड्स हैव सीरियस इंपैक्ट on agricultural production. It is estimated that in general weed cause 5% loss in agricultural production in most developed countries. जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें कम से कम ये 5% लॉस करता है, ठीक है, वीड, और 10% करता है इन लेस डेवलप्ड कंट्री और 25% करता है इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्या बताया इसमें ये बताया कि वीड का बहुत ज़्यादा सीरियस इंपैक्ट होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, जिसमें कि 5% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचाता है उन कंट्रीज में जो कि हाईली डेवलप्ड हैं, जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन तक में ये 5% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लॉस कर देता है वीड। 10% किसमें करता है, जो कि सिर्फ मिडल में है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हाईली डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और जो कि लीस्ट, जो सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कम से कम ये 25% क्या करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लॉस करता है। इसलिए वीड का क्या है, सीरियस इंपैक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। अब क्या होगा, अभी इतना ज्यादा इंपैक्ट, सीरियस इंपैक्ट डालेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कितना खतरनाक हो गया, एक तो ये हार्मफुल हो गया, डेंजरस हो गया, और क्या हो गया, इसका क्या इकोनॉमिकल क्राइसिस भी ला सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगाड़ सकता है ये फार्मर की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लॉस इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू वीड। अब क्रॉप यील्ड, जैसे आप मान लीजिए आपने क्रॉप बोई, उसमें कितने परसेंट नुकसान पहुंचाता है वीड जो खरपतवार है, कितना नुकसान पहुंचाते हैं उस फील्ड में। अगर राइस की फील्ड में वीड है तो कम से कम वो 41.6% नुकसान पहुंचाएंगे। वीट है तो 16%, मतलब 16% क्या होंगे, लॉस पहुंचाएंगे, ठीक है। मेज है तो 39.8%, मिलेट्स 29.5%, सोयाबीन में 30.5% लॉस होगा। ग्राम में, अगर ग्राम की फील्ड में अगर क्या वीड है तो 11.6%, पी मटर 32.9%, ग्राउंडनट मूंगफली 33.8%, शुगर केन गन्ना 34.2%, शुगर बीट 70.3%, शुगर बीट में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है 70.3%, सबसे ज्यादा इसी का ही है। और कैरेट में 47.5%, कॉटन में 72.5%, अनियन में 68% और पोटैटो में 20.1% लॉस पहुंचा देता है। कौन, वीड, खरपतवार का इतना नुकसान होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स की बचे हुए हैं जो हैं, जिसमें कि दूसरे नंबर पे आता है कि वीड क्या करता है, कंपीट करता है मेन क्रॉप से, किसके लिए, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट, लाइट और स्पेस के लिए, जिसके कारण क्या होता है, मेन क्रॉप को उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, ना लाइट स्पेस नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है, यील्ड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। एस्टिमेट बताते हैं कि कम से कम 47% नाइट्रोजन, 42% फॉस्फोरस, 50% पोटेशियम, 39% कैल्शियम और 24% मैग्नीशियम वीड क्या करता है, मेन क्रॉप से छीन लेता है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेता है। अब इसकी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वीड कैसे एक्ट करता है, एक अल्टरनेट होस्ट के रूप में भी एक्ट करता है। क्या इस पे भी इंसेक्ट आके बैठेंगे, इस पे भी क्या होता है, डिजीज लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये मेन फील्ड में भी वही इंसेक्ट और वही डिजीज फैला देता है, ठीक है ना। वीड ऑल्सो एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट दैट हार्बर इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके कारण क्या होता है, दूसरे जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी
मेन जो फील्ड है उसमें आ जाते हैं। कुछ के एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, जैसे रेड ग्राम है, ठीक है ना, उसका ग्राम कैटरपिलर पेस्ट है, जिसका अल्टरनेट होस्ट है अमरैंथस और धतूरा, ठीक है, धतूरा, ठीक है। राइस है, राइस में स्टेम बोरर आता है, स्टेम बोरर का अल्टरनेट होस्ट है एक्विनोक्लोआ या पैनिकम। वीट है, वीट में ब्लैक रस्ट आता है, डिजीज है, एक्रोपायरॉन रिपेंस इसका क्या है, अल्टरनेट होस्ट है। अब हम बात करते हैं इसके बाकी के बचे हुए हार्मफुल इफेक्ट्स। हम बात करते हैं इसके बाकी के बचे हार्मफुल इफेक्ट्स की, जो कि है कुछ वीड, सम वीड जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इनहिबिटर ऑफ पॉइजन, किस में, सॉइल में, जिसके कारण क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है किस पे, प्लांट पे, ह्यूमन बीइंग पे और लाइफ स्टॉक पे, ठीक है ना। अब मैं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि जैसे कि है हे फीवर, इसमें बुखार आता है, पोलन ऑफ अम्ब्रोसिया के कारण ये होता है, ये वीड है, ठीक है ना, वीड जो वीड के कारण ये बीमारियां हो रही हैं। डर्मेटाइटिस जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो पार्थेनियम और अम्ब्रोसिया के कारण होती है। इचिंग, खुजली और जो इन्फ्लेमेशन, जलन जो होती है वो अल्ट्रिका स्पीसीज के कारण होती है। वीड क्या करते हैं, और बाकी हार्मफुल इफेक्ट क्या है, वीड क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं क्वालिटी को, किसकी, मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, मार्केटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है उसकी क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, वीड के कारण होता है ये। और क्या करते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में, क्योंकि एक्वेटिक वीड होते हैं, पानी के अंदर भी वीड होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं फ्लो ऑफ वाटर। जब ज्यादा डेंस उसमें हो जाते हैं, डेंस ग्रोथ हो जाती है उनकी, उसमें क्या होता है, वो वाटर का फ्लो क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है ना, किसमें, कैनाल में और ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है किसानों को। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट की। अभी तक हमने बात करी थी वीड की हार्मफुल इफेक्ट की, पर इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, जो कि क्या है, वो है हेल्प टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक तो सॉइल कंजर्वेशन, वो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने में मदद करता है, और रिड्यूस करता है इरोजन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी को पकड़ के तो ये भी रखता है, ठीक है। वीड कैन ऑल्सो बी इंडिकेटर बाय ग्रोइंग कंडीशन इन अ फील्ड। वीड क्या है, एक इंडिकेटर का भी काम करता है कि हाँ इस फील्ड में हाँ कुछ भी ग्रो हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल के बारे में भी कहीं ना कहीं वीड जो बताता है, पीएच के बारे में बताता है, कॉम्पिटिशन लेवल के बारे में भी वीड बताता है, ठीक है ना। वीड कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्पेशली बर्ड। वीड क्या है, खाने का सोर्स भी है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है ना। जो गाय हैं और जो कि एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो कि घास फूस खाते हैं, ठीक है ना, जो हर्बीवोरस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो घास फूस ही खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके खाने का भी साधन है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी है वीड के बारे में। अगर आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।